आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रांस के दार्शनिक और गणितज्ञ देकार्त ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उसी को संक्षेप में आपके सामने रखने का एक प्रयास है। यहाँ पर जो 4 प्रकार के प्रमाण हैं, उसमें पहला प्रमाण जो है वो सत्ता मूलक तर्क का है। सत्ता मूलक तर्क का अर्थ ये होता है कि हम सत्ता के बारे में जानते हैं कि हमारे मन के अंदर ईश्वर का विचार रहता है। हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञान रहता है। ईश्वर का ज्ञान तो हमको है ही है। वो बात अलग है कि हम प्रमाण या तर्क के माध्यम से वैसे साबित नहीं कर सकते, लेकिन विचार है मन में। तो ईश्वर का ज्ञान तो हमारे मन में है। अब जो ज्ञान मानी बात होगा, तो ज्ञान का मतलब क्या है? ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का विचार हमारे मन में है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता भी है, उसका अस्तित्व है। और अस्तित्व होगा तो सत्ता भी होगी। तो इस आधार पर बताया है कि ईश्वर का विचार क्योंकि हमारे मन में है, और संसार के अंदर अगर देखें तो संसार के अंदर किसी भी वस्तु के संबंध में पूर्णता नहीं दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं अपूर्णता का विचार रहता है, जबकि ईश्वर का विचार पूर्णता वाला विचार है और हमारे मन के अंदर है। तो इस आधार पर बताते हैं कि सत्ता मूलक तर्क का मतलब है कि हमारे मन में ईश्वर का ज्ञान है। ज्ञान इसलिए क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व है, अस्तित्व इसलिए है कि ईश्वर की सत्ता है और वो पूर्ण सत्ता है। पूर्णता का विचार हमारे मन में रहता है। तो इसलिए मन में जो हमारे ईश्वर का विचार है, उसका कारण भी ईश्वर ही है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस आधार पर बताते हैं कि जो ईश्वर का ज्ञान है, तो बता रहे वो इसलिए ज्ञान है क्योंकि अनिवार्य सत्ता है उसकी, ईश्वर की सत्ता है, इसीलिए उसी ने हमारे मन के अंदर ये विचार पैदा किया है, अपने होने का विचार प्रस्तुत किया है। और ये सत्ता पूर्ण और अनंत की है। हमारे मन में पूर्णता का विचार रहता है ईश्वर के संबंध में, और अनंत होने का विचार भी रहता है कि ईश्वर की सत्ता अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इस आधार पर अस्तित्व का समावेश हो जाता है इस ज्ञान के अंतर्गत। यानी ज्ञान से ही अस्तित्व भी है, और अस्तित्व कैसा है? पूर्णता के संबंध में है। तो ईश्वर की सत्ता है क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उनका जो हमारे मन में ज्ञान होता है वो पूर्णता के संबंध में नहीं रहता। तो इसलिए ईश्वर की सत्ता को एक तरह से सिद्ध करने के लिए, प्रमाण देने के लिए उन्होंने अपने तरफ से एक प्रयास किया, सत्ता मूलक तर्क दिया। दूसरा तर्क वो देते हैं कारण कार्य मूलक तर्क। वो बताने का प्रयास करते हैं कि मानी सी बात है कि ईश्वर का विचार क्या है। हमारे मन के अंदर हम सोचे विचार करें कि ईश्वर का विचार है हमारे मन के अंदर, तो वो एक कार्य है, यानी एक प्रकटीकरण हो रहा है, हम उससे परिचित हैं। और जब कोई चीज़ बन जाती है, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो उससे हम परिचित हो जाते हैं। कोई चीज़ अस्तित्व में आ जाती है तो कार्य रूप होती है, क्योंकि कारण नहीं तो उसको जन्म दिया है। तो इस आधार पर जो ईश्वर का विचार हमारे मन में है, तो उसका कारण कौन होगा? भाई ईश्वर ही होगा। तो बताते हैं कारण कार्य मूलक तर्क के अंतर्गत कार्य जो है वो क्या है? अगर हम देखें, कार्य तब पैदा होता है जब कोई कारण होता है, तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। और बुद्धि में ईश्वर का विचार है, बुद्धि में तो ईश्वर का विचार है ना ये, और विचार ये पूर्ण और अनंत का ही है। तो ऐसे में कारण भी पूर्ण और अनंत होना चाहिए। अगर कार्य पूर्ण और अनंत का है तो कारण कैसे अल्प हो जाएगा? तो कारण भी पूर्ण और अनंत होना चाहिए, क्योंकि कार्य जो हमारे मन में ईश्वर का विचार है वो पूर्ण और अनंत का है। तो इसलिए कारण भी पूर्ण और अनंत होगा। तो कारण कार्य के आधार पर भी देकार्त ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए एक अपना तर्क प्रमाण देते हैं। अब ये बात आ सकती है, प्रश्न उठ सकता है कि भाई इस प्रकार का विचार तो बुद्धि की कल्पना भी तो हो सकती है। तो बता रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि ये जो विचार ईश्वर का है ये बुद्धि की कल्पना है मान लें, तो बता रहे नहीं, बुद्धि की कल्पना नहीं है। कारण ये है कि बुद्धि के बारे में अगर हम विचार करें तो बुद्धि जो है उसका स्वरूप कैसा है? वो अल्पज्ञ है और अपूर्ण है, परफेक्शन नहीं है बुद्धि के अंदर। बुद्धि जो है वो अल्पज्ञ है, सब चीज़ नहीं जान सकती। तो इस आधार पर बुद्धि का स्वरूप ही ऐसा है कि वो अल्पज्ञ है, अपूर्ण है। तो इस अल्पज्ञ अपूर्ण के अंदर पूर्णता का विचार कैसे आ सकता है? तो कोई डालेगा, वही ईश्वर है, उसी ने हमारे मस्तिष्क में डाला है। बुद्धि इसको पैदा नहीं कर सकती कल्पना के आधार पर। तो बता रहे हैं कि ये जो अल्पज्ञ और पूर्ण क्योंकि बुद्धि है, और यह विचार हमारे मन में कैसा है? पूर्ण और अनंत का विचार है, अतः ईश्वर ही इस विचार का कारण है। इस आधार पर
ईश्वर की सत्ता को वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तीसरा तर्क देते हैं निमित्त कारण मूलक तर्क। निमित्त का मतलब होता है बनाने वाला। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो घड़ा बनाने में हमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, रॉ मटेरियल होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, उसी से तो कुछ बनाएंगे। तो एक होता है उपादान कारण जो कि मिट्टी है, और एक होता है बनाने वाला। तो इस आधार पर उसको निमित्त कहेंगे। जैसे कुम्हार की सत्ता होती है निमित्त कारण घड़ा बनाने में, तो निमित्त कारण मूलक तर्क दे रहे हैं। ये एक बेस बनाया उन्होंने, मूल का मतलब एक बेस, आधार लिया है, निमित्त कारण का आधार लिया है। बताया कि जो सृष्टि हम देख रहे हैं, सृष्टि माने संसार देख रहे हैं, हम जगत देख रहे हैं। अगर हम इस जगत को देखें तो ये जगत कैसा दिखाई पड़ा? ये परिमित है, सीमित है, ये लिमिटेड है, ये शांत है, यानी इसका अंत है, अनंत नहीं है जगत। और जड़ भी है, ये संसार जड़, जगत में जड़ता पाई जाती है। तो इस आधार पर जड़ होने की वजह से ये खुद अपनी रचना नहीं कर सकता, ये अपने को खुद बना नहीं सकता है, क्योंकि ये कार्य रूप है। जड़ संसार बनाया गया है तो कार्य रूप है, और स्वयं अपनी रचना नहीं कर सकता ये, और कार्य रूप भी है। तो इसलिए उपादान कारण के अंतर्गत ये जगत आ जाएगा, और इसको बनाने वाला ईश्वर ही होगा जो कि निमित्त कारण होगा। तो इस प्रकार का तर्क भी प्रस्तुत किया है कि जगत को बता दिया है, ये जगत है, ये कार्य रूप है, और ये जड़ है, संसार के पदार्थ जड़ता है उनके अंदर। तो इस आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं देकार्त। फिर एक चौथा तर्क देते हैं, वो निगमनात्मक तर्क देते हैं। ये ईश्वर की सत्ता को निगमनात्मक अनुमान से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले आत्मा की सत्ता को निगमन तर्क के माध्यम से सिद्ध करते हैं, फिर निगमनात्मक अनुमान से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत बताते हैं कि हर चीज़ में संदेह करना चाहिए। देकार्त ये बताते हैं, क्योंकि स्वप्न जब हम देखते हैं तो हम पता नहीं लगा पाते कि स्वप्न में जिस तरह से स्वप्न चलता है, तो जो ये संसार जागृत अवस्था का हमारा अनुभव है, हम जो संसार में जगते हुए जो भी कार्य करते हैं, और वही कार्य हम सोते हुए करते हैं, नींद मतलब स्वप्न में करते हैं। तो स्वप्न में और इस जागृत संसार में, ये जो हमारा संसार है, दुनिया है, इसमें हम कैसे भेद करेंगे कि हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पूरा संसार चल रहा है एक स्वप्न की तरह हो। तो देकार्त बताने का प्रयास करते हैं कि चाहे हम स्वप्न देखें चाहे जगते हुए हों, हम किसी एक चीज़ में शक नहीं कर सकते, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, संदेह नहीं कर सकते कि मैं हूँ। स्वप्न में भी मैं अपनी सत्ता का अपलाप नहीं कर सकता, अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ बताने का प्रयास करते हैं, चाहे जागृत अवस्था हो चाहे स्वप्नावस्था हो, स्वप्न में हो, हम सपना देख रहे हों, तो हम अपनी सत्ता का तो निषेध नहीं कर सकते। इस आधार पर बताते हैं कि आत्मा की सत्ता है। ये एक तर्क देकर के आत्मा की सत्ता को सिद्ध करते हैं कि आत्मा की सत्ता है, क्योंकि मैं अपने होने का निषेध नहीं कर सकता। फिर बता रहा है कि मेरी चेतना में आत्मा के समान ही ईश्वर का भी पूर्ण विचार है। ये पूर्ण है, कंप्लीट एक विचार है, अतः ईश्वर की भी सत्ता है। और ये अनुमान के माध्यम से एक निर्णय निकाल लेते हैं कि मेरे मन के अंदर तो ईश्वर का भी विचार है और पूर्णता का विचार है ये, और बाकी तर्क भी दिया हुआ है। इस आधार पर बताते हैं कि ईश्वर की भी सत्ता है। तो ये आपके सामने बहुत संक्षेप में एक सार रूप में कहा जा सकता है। एक आपके समक्ष देकार्त ने जो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिए हैं उसको एक रखने का प्रयास है। अभी आपके सामने थोड़ा सा कभी कभी नियमित रूप से वीडियो प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है, सिस्टर है, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए उनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो समय कभी कभी उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि एक सार संक्षेप में आपके सामने वीडियो जो है प्रस्तुत किया जाए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।